बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछला लेक्चर हमने ऊप पे दिया था जिसमें रिकॉर्डिंग पूरी तरह नहीं हो सकी थी, तो आज हम उसी प्रोग्राम को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। तो हम C++ खोलेंगे। तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने आज क्या करना है कि एक क्लास बनानी है जिसमें 2 नंबर को प्लस करना है और फिर उसका रिज़ल्ट जो है हमने डिस्प्ले करवाना है। इसमें हमारा क्या होगा कि 2 नंबर हम यूज़र से लेंगे, फिर उसको जो है प्लस करके हम आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और क्लास का नाम यूज़ करते हैं। मसलन फर्ज किया मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ SM। उसके बाद 2 चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले 2 इसके अंदर स्पेसिफायर यूज़ होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट स्पेसिफायर क्या होता है क्लास के अंदर कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और पब्लिक के अंदर क्या होता है कि फंक्शन आप डिफाइन करते हैं। हमने क्लास की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्लास क्या है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। डेटा से मुराद आपकी वेरिएबल है और फंक्शन जो उस पे उन डेटा पे या उन वेरिएबल पे जो आप फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो आप उस पे कोई प्रोसेस करते हैं, तो वो आपके फंक्शन कहलाते हैं। तो अमूमन फंक्शन जो है वो पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन होते हैं। पहले भी बात हुई है कि क्लास जो है ना वो 2 हिस्सों पे डिवाइड होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट में अमूमन वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं और पब्लिक एरिया के अंदर आप क्या करते हैं कि फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे पब्लिक एरिया के अंदर, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। हमने पहला फंक्शन डिक्लेयर किया वाइड इनपुट। इसका मतलब क्या है कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो पहली हमारी जो कमांड होगी वो क्या होगी कि यूज़र को हम कहेंगे वो इनपुट इंटर करे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़र को मैसेज देंगे। मैसेज हम किससे देते हैं, Cout। Cout का मतलब क्या है कि आपने कोई मैसेज या आउटपुट आपने आउटपुट स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे यूज़र को कि 2 नंबर इंटर करें। इंटर 2 नंबर। यूज़र से आपने इनपुट लेनी है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, cn। ये पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। cn का मतलब क्या है, कंसोल इन। कि यूज़र जो वैल्यू देता है आउटपुट स्क्रीन पे उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाना है। तो पहले a वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को इंटर करवाएंगे, दूसरी वैल्यू जो है हम b वेरिएबल के अंदर
इंटर करेंगे। तो ये हमारा पहला फंक्शन था जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब हमारा दूसरा फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा कि हमने जो यूज़र से वैल्यू ली है और उसको दो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, तो उसको क्या करेंगे कि हमने प्लस करना है। तो उसके लिए एक और वेरिएबल हम उसके लिए एक और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। उसका फर्स्ट किया हम नाम लिख लेते हैं वाइड डिस्प्ले, कि ये हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा। सी आउट पहले हम मैसेज डिक्लेयर करेंगे, सम ऑफ टू नंबर। बैकस्लैश एन का तो आपको पता होगा कि लाइन को ब्रेक करने के लिए ये कमांड यूज होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दो नंबर को जो यूज़र ने दिए हैं और हमने स्टोर करवाए हैं ए और बी के अंदर, उसको प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं। ये दूसरा फंक्शन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इसी के साथ हमारी क्लास भी एंड हो गई। तो हर क्लास का एक बिगिन होता है, उसके बाद एंड होता है। जो ही हम एंड करेंगे तो सेमीकोलन देंगे। तो जहाँ पे आपको सेमीकोलन मिले तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्लास आपने बनाई है वो हमने एंड कर दी। अब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा वाइड मेन से। मेन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपने क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। ये पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, कि यानी किसी क्लास को आपने एक्सेस करना है तो उसके ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस करते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में दी थी कि ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, इंट ए बी। तो ये क्या है, इंट क्या है, ये क्लास है और उसके साथ जो ए बी डिक्लेयर किए गए हैं ये वेरिएबल हैं, लेकिन ये इंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। यानी इंट जो क्लास है उसके जितने भी फंक्शन हैं, जो चीज़ें इसके साथ हैं या इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ए और बी को डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद वाइड मेन के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हमने बात की है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो हमारी क्लास क्या है, SM। इसका एक ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया, कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट किया S1, मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र से जो इनपुट का फंक्शन बनाया है उसको कॉल करेंगे S1। तो क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम देंगे। दरमियान में डॉट होगा, इनपुट। ये क्या करेगा कि जो ही कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा तो डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा इनपुट का जो फंक्शन बना हुआ है क्लास के अंदर। वहाँ से यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाएगा और दो वेरिएबल लेगा और उसके बाद वो फिर मेन के अंदर आ जाएगा। फिर हमने दूसरा एक फंक्शन बनाया हुआ है S1 डॉट क्या है,
डिस्प्ले। उसके बाद हम गेट सी एच करेंगे। गेट सी एच क्या है कि एक फंक्शन है, क्या करता है कि आउटपुट प्रोग्राम कंपाइल होके उसकी जो आउटपुट होती है वो आउटपुट स्क्रीन पे उस स्क्रीन को ठहराए रखता है ताकि आप आउटपुट देख सकें। हालांकि ये फंक्शन क्या करता है कि जब किसी की के इंतज़ार में होता है, जो ही आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो आउटपुट स्क्रीन से दोबारा प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग पे आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन का फंक्शन एंड कर देंगे। अच्छा, उससे पहले आपने एक और फंक्शन पढ़ा होगा क्लियर स्क्रीन का, कि ये क्या करता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे आउटपुट स्क्रीन में पहले से कोई चीज़ प्रिंट है तो वो उसको क्लियर कर देगा। तो ये क्लियर स्क्रीन ये क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शन है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कंसोल conio.h के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद होती है। ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले, इसको जो है ना रन करेंगे। तो रन के लिए आप क्या करते हैं कि रन, इसको Ctrl+9 प्रेस करेंगे। जी, ये आउटपुट स्क्रीन पे आ गए। हमसे 2 नंबर वो मांग रहा है। प्रेस किया, मैं पहला नंबर देता हूँ 12, दूसरा नंबर देता हूँ 13। ये देखिए उसने क्या किया, सम ऑफ 2 नंबर 25 दे दिया। अब आप प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा जो है ना डिफाइन कर देता हूँ कि ऊप के अंदर क्लास कैसे डिफाइन होती है। ये ऊप का हमने पढ़ा था, पहला फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हमने 2 फीचर इसके पढ़े थे, एक क्लास और ऑब्जेक्ट का। आज हमने 2 ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं और क्लास के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो दोबारा मैं शार्ट अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि क्लास के अंदर 2 स्पेसिफायर यूज़ होते हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में अमूमन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक एरिया के अंदर ये देखें, ये प्राइवेट एरिया है, ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके अंदर हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे आप C++ पिछले सेमेस्टर के अंदर आपने यूज़ की होगी कि C++ को आपने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही आपने डिक्लेयर करना है int ab। उसके बाद पब्लिक एरिया डिफाइन होगा, उसके अंदर आप फंक्शन बनाएंगे जैसे आप C++ के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो पहला फंक्शन हमने बनाया कि यूज़र से हमने इनपुट ली। दूसरा फंक्शन हमने बनाया कि उस इनपुट को हमने प्लस कर दिया। फिर हमने एक मेन, जहाँ से जो है ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वो हमने बनाया। उसके अंदर सबसे पहला हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया क्लियर स्क्रीन, कि आउटपुट स्क्रीन पे कोई पहले से कोई चीज़ प्रिंट है तो वो उसको क्लियर कर देगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि पहले क्लास का नाम देते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट का नाम आपने डिफाइन करना है वो नाम दे दिया। फिर आपने उस क्लास के अंदर जो पब्लिक एरिया के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होंगी उनको कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, डॉट, फिर जो फंक्शन आपने डिफाइन किए हैं उनके नाम देंगे। अच्छा, हमने क्लास के अंदर 2 स्पेसिफायर यूज़ किए हैं। एक है प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर ये क्या करता है, प्राइवेट स्पेसिफायर के इसके अंदर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उसका स्कोप जो इसी क्लास के अंदर होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है।
यानी इसका मतलब क्या है कि ये इंट ए बी जो है आप इस क्लास के अंदर तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन के अंदर आपने एक्सेस करना है तो प्राइवेट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो आपको मेन के अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। मेन के अंदर वही चीज़ें एक्सेस होंगी जो पब्लिक एरिया के अंदर डिफाइन होंगी। तो पब्लिक एरिया के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इनपुट एक डिस्प्ले। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आप इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से समझेंगे। और आप लोगों के लिए दो असाइनमेंट हैं। एक आपने क्या करना है कि यूज़र से रोल नंबर लेना है, नेम लेना है, एड्रेस लेना है। यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे। दूसरा आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने फैक्टोरियल नंबर जो है ना यूज़र से लेना है कि फैक्टोरियल नंबर आपने डिफाइन करना है। यूज़र से इनपुट लेनी है, उसके लिए आप एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे डिस्प्ले का। उसके अंदर क्या करेंगे कि आप उस नंबर का जो फैक्टोरियल बनता है वो आप डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।